ओके दोस्तों, तो अभी देखते हैं हम लोग कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो आइए इसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का नोटिफिकेशन है और किस सब्जेक्ट के कितने पद आए हुए हैं। इन सब विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 24 विषयों के लिए 2202 पदों हेतु भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों, इसमें देखिए वृद्धि भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं पद और कम भी हो सकते हैं, वर्गवार वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं किस पोस्ट पे किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट हैं। ये कॉलम दिए गए हैं, जनरल, SC ST OBC और MBC EWS, ये सब देख सकते हैं। और देखिए हिंदी के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 350 हैं, और ये जनरल के हैं। इसमें देखिए जनरल में भी डिवाइड किया गया है, जैसे UR है तो UR में जनरल WE WD DV ये सब कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो 350 सबसे ज़्यादा हिंदी में पोस्ट हैं। उसके बाद इंग्लिश में 324 है, और इस तरीके से सभी सब्जेक्ट में देख सकते हैं आप। जैसे संस्कृत में 364 है, राजस्थानी में 7 पोस्ट हैं, पंजाबी में 11 है, और सोशल साइंस में 225, ज्योग्राफी में से 210 हैं, इकोनॉमिक्स में 35 पोस्ट हैं, और सोशियोलॉजी में 16 हैं, होम साइंस में भी 16 है, केमिस्ट्री में 36 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में कम है और हर जगह की अपेक्षा कम है। देखिए फिजिक्स में 147 पोस्ट हैं, और मैथ्स में 153 है, और 37 इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद बायोलॉजी में 67 है, 340 ये कॉमर्स में है, कॉमर्स में 340 पोस्ट हैं। उसके बाद ड्राइंग है, म्यूज़िक 6 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में 37 है, और उसके बाद एक सीट है। ये सब हाँ देख सकते हैं। पंजाबी विषय में अनुसूचित जाति, ये सब इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट वाइज दी गई है। भौतिक विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति के आरक्षित दर्शाए गए 22 वर्गों में से एक पद अनुसूचित जनजाति 10 पद वर्ष 2022 की भर्ती में बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अग्रणित किया जा रहा है। जो खाली रह गए थे पोस्ट उसको भी आगे अग्रणित कर दिया गया है, अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद और कुछ बेसिक जानकारी जो है उसको देख लेते हैं। और जिसको भी फॉर्म डालना है उस समय से जा कर के ओवर डेट होने से पहले अप्लाई कर सकता है। इसमें सभी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। और देखिए शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है, पद के सापेक्ष शैक्षिक अर्हता के अंतिम 2 वर्ष की परीक्षा में, जैसे कोई कैंडिडेट है वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पद के शैक्षिक अर्हता के अंतिम 2 वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होगा। किंतु यदि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने के सबूत देना होगा। जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक लेवल क्या है, 1 से 12 है, 4800 ग्रेड पे है, फिक्स पे दिए होगा। आयु सीमा देखिए, एज कितनी दी गई है, एज यहाँ पे 21 से 40 वर्ष होगी। ये देखिए 21 वर्ष से 40 साल तक है। ठीक, पद क्रम संख्या 4 छोड़कर इसमें जो जिसको भी रिजर्वेशन दिया गया उन सब चीज़ों के विषय में बात किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि किसके लिए आयु में छूट भी दी गई है ना। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष 5 साल की, देखिए EWS का 5 ईयर्स का यहाँ पे
छूट दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर एक स्टेट वालों को देना चाहिए। EWS वालों को भी 5 साल की छूट दी गई है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला को 10 वर्ष की, इसके बाद सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरीके से दी गई है छूट, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और अदर स्टेट के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। विभाग के परिपत्र दिनांक 26/7, ये सब चीज़ें सूचना दी गई हैं। और चयन प्रक्रिया देख लेते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया परीक्षा प्रतियोगी परीक्षक के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह। लेकिन एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसकी मेरिट बनाई जाएगी। परीक्षा का स्थान जो होगा राजस्थान ही होगा। राजस्थान में जहाँ भी हो, जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना क्या है देखिए। आवेदन कब से शुरू होंगे? 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं, रात में 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी? आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक। ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भी लगेगा। देखिए यहाँ दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR जिसको बोलते हैं। और इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं आराम से, रोक के। आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आवेदक किसी प्रकार की त्रुटि क्या पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं इसमें आप त्रुटि संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद इसका चार्ज जो है वो फीस चार्ज 500 रुपया है। और इसमें देखिए सामान्य जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए, सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपया है। आरक्षित वर्ग जो है उनके लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 400 रुपया दिया गया है। राजस्थान राज्य में भिन्न अन्य राज्यों से आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए अदर स्टेट से जो हैं EWS उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किए हुए अभ्यर्थी SSID पर लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब इसमें जो भी सिलेबस है देख सकते हैं कि जैसे पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज़, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की है, ये हायर लेवल की रहेगी 12 क्लास तक की। हिंदी, इंग्लिश एंड करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी राजस्थान। और ये सब चीज़ें देखिए। एजुकेशनल मैनेजमेंट जिसको आप पेडागॉजी कहते हैं, वो सब चीज़ें भी रहेंगी इसमें। सेकंड सब्जेक्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, 3 घंटे का समय रहेगा। और फर्स्ट में तो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न विथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,